अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड कंडक्टर। आज के इस वीडियो में हमने इंसर्ट इनटू की क्यूरी देखनी है कि एसक्यूएल में हम किस तरह से इंसर्ट करवाते हैं कॉलम्स टेबल के अंदर। इसके पिछली वीडियो में मैंने डेटा टाइप्स देखे थे हम लोग ने। उस पे हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी एसक्यूएल में डेटा टाइप्स होते वो हमने सब देखे थे। अगर आप लोग को डेटा टाइप्स समझने हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लें। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले इंसर्ट जो भी हम करवाते हैं तो इंसर्ट इनटू की यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है। इसको मैं एक टेबल जो भी मैंने लास्ट टाइम जो भी आपसे टेबल बनवाया था, मैंने बुक्स के नाम से जो टेबल बनाया था हम वो लेंगे। ठीक है, और इसकी जो भी कॉलम्स के नेम थे मैं यहाँ पे वो लिखूंगी। यहाँ पे आपने हर एक एक चीज़ सही से देखनी है कि जो जो आपके कॉलम्स के जिस तरह से कैपिटल बी है तो उसी तरह से जिस तरह से कॉलम्स के नेम है वही हमें देखने हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं, वरना फिर ये हमें एरर देगा कि आपकी चेंज है नाम जो आपके कॉलम्स के नेम। इसलिए एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें कैपिटल पी से करवाया था या शॉर्ट फॉर्म से, तो ये सब देखना होता है हमें। ये मैंने यहाँ पे सारे कॉलम्स दे दिए इसको। अब मैं इसको इसकी वैल्यूज असाइन करूँगी। तो वैल्यूज के लिए हमारे पास वैल्यूज का ही कीवर्ड होता है और इसी तरह हम ब्रैकेट में इनको वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे मेरे पास बुक आईडी है जो कि इंटीजर की फॉर्म है, तो मैं बुक आईडी 2 ले लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास बुक टाइटल है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म है, तो हम इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे जैसे हम लेते हैं स्ट्रिंग में, लेकिन एसक्यूएल में यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने होते हैं। कोई भी मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी हम दे सकते हैं। ऑथर भी मेरे पास स्ट्रिंग की फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको इसी तरह से दूंगी नाम। अच्छा, तो अब हम इसको रन करवा कर देखते हैं। ये हमारे पास रो अफेक्टेड हो गई। अब मुझे आपको ये कॉलम्स दिखाने हैं कि हमारे पास किस तरह की फॉर्म में आते हैं। तो शो करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है सेलेक्ट का, सेलेक्ट। और आपको सारे हम मुझे जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है सब देखने, तो उसके लिए मैं स्टैटिक लगाऊंगी यानी कि मल्टीपल। अगर कोई स्पेसिफिक आपको कॉलम देखना होगा तो फिर आप उसका एक नाम डिक्लेयर कर देंगे कि जो भी कॉलम का नाम होगा। मुझे फिलहाल सारे दिखाने तो मैं इसको मल्टीपल यानी कि स्टैटिक की लगाऊंगी। ठीक है, और हमारे पास टेबल का जो भी नाम है, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके देखूंगी। तो ये देखिए मेरे पास आ गया। इससे पहले मैंने एक कमांड रन करवाई हुई थी, तो इसलिए उसने पहले वाला भी दिखा दिया और अब वाला भी दिखा दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ रिमूव भी कर दूँ, यानी कि मैं यहाँ से पब्लिश ईयर और टाइटल हटा दूँ, तो भी जो है हमारे पास इसकी वैल्यूज़ मैंने हटा दी, इसके कॉलम्स का मैंने हटा दिया सारा। फिर भी मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट की जो है, यानी कि मुझे अब इसको जो है दूसरे तरीके से, यानी कि इसको चेंज कर लेती हूँ मैं और इसकी आईडी दे देती हूँ 3। तो अब मैं इसको रन करवाऊंगी। ये रो अफेक्टेड हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे देखिए मैंने एक और इसमें ऐड कर दी वैल्यूज़, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो छोड़ दी, यानी कि बुक टाइटल पब्लिश किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इसमें नल नज़र आ रहा है। ये जो है आपको नल दिख रहा है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंसर्ट में नहीं देना, कॉलम्स नहीं बताने, डायरेक्ट वैल्यूज़ देनी है, तो इसके लिए भी आपको फिर वैल्यूज़ जो हैं
वो सीक्वेंशियली आपको देनी होगी। यानी कि अगर यहाँ पे आप देंगे कुछ भी XYZ, तो यहाँ पे आप आगे पीछे लिख लें कॉलम्स में वैल्यूज़, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैल्यूज़ में अगर सिर्फ यहाँ से कुछ नहीं बताना चाह रहे, डायरेक्ट आप वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो फिर आपको ये वाली चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, इसकी सीक्वेंशियल दिखानी पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे बुक आईडी है, मैं 4 ले लेती हूँ। इसके बाद हमारे पास बुक टाइटल है, तो टाइटल में ले लेती हूँ स्ट्रिंग की फॉर्म में, वारचार की फॉर्म में, तो मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेती हूँ। पाइथन ले लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है पब्लिश ईयर, और हमारे पास जो है कोई भी ले लेते हैं, XYZ कर लेते हैं ऑथर का नाम, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में देंगे क्योंकि हमारे पास वारचार की फॉर्म है। तो अब मैं इसको रन करवाऊंगी और मैं आपको जब ये टेबल दिखाऊंगी, शो करवाऊंगी, तो देखिए मेरे पास एक और आगे ऐड हो गई इसमें, आईडी, बुक टाइटल, पब्लिश ईयर और ऑथर। इसके अलावा सेलेक्ट का हम आगे मज़ीद मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, सेलेक्ट से और क्या-क्या हम काम करते हैं, क्या-क्या इसके और वो हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बस यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेलेक्ट की क्यूरीज देखेंगे। खुदा हाफिज़।